Hello everyone. Now the squares and square root exercise 5.4 question number 1. Find the square root of each of the following by division method. So first thing we have to remember what you had studied about the division method. In our introduction video we have done with the division method one question. The same way we are going to proceed here for the questions what it has given in this bit. Here in this bit you are having the 12 questions. One by one we will see. Method is same. If you have understood for the one question, you will be able to do the remaining questions. Let us start with the first number. It is given as 2304. Division method आपको first step क्या करना है? Division method में pairing the numbers. When you are doing the division method, the first method we are doing here with pairing the numbers. 2304. तो यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 4. तो 4 से अगर आप पेयर करोगे तो पहला पेयर है 04 और दूसरा वाला आपका पेयर होगा 23. नाउ आपको सेलेक्ट करना है 23 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो परफेक्ट स्क्वायर 23 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आएगा? लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स वी आर नोइंग. इट इज़ नथिंग बट 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. These all are nothing but the perfect squares. तो 23 का नियरर नंबर है 16. So what we can write here? 4 4s are 16. अभी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है और यह you have to add. 4 plus 4 is 8. 23 minus 16. 23 minus 16 will be 7. Okay. Taking one pair downside. जब आप नीचे नंबर लेते हो तो आपको हमेशा पेयर्स में ही लेना है. नाउ द नंबर हैज़ बिकम 704. तो अभी आपको क्या करना है? 8 तो फिक्स नंबर है, 8 को आप चेंज नहीं कर सकते. 8 के बाद वाला ये जो यूनिट नंबर आएगा उसको आप चेंज कर सकते हो. आइदर वी कैन चेक फॉर 81 1s विच इज़ वेरी स्मॉल. वी नो दैट. इफ विल सी सपोज फॉर 83 3s इट इज़ 3 3s 9, 8 3s 24 again which is also very small. If I am taking here for suppose 6 8, अगर आप 6 ले रहे हो तो 6 86, 6 6 36, carry 3, then 5 16, again it is smaller, so we cannot consider for that also. We will check for 88 8s. If I am checking here for 88 8s, 8 8s are 64, carry 6, again 8 8s are 64, 64 plus 6 is 70. So for 8s I am getting here 704. These all you should know in how to do for that. You can use that in your rough column. 88 8s is 704. Now when we will subtract this side, it will become as 0. If we are adding here, it will be 96. Now how to write the here answer, quotient answer? How will you write? Unit place. First step में आपके unit place पे क्या था? 4. Second step में आपके unit place पे क्या है? 8. तो 48. What our answer will be? Therefore, the square root of 2304 is equals to 48. This is your answer for this question. What we have done here? सबसे पहले आपको pairing करना है. पेयरिंग करके आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. जब आप इधर साइड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, जब आप इधर कर रहे हो तो ऐड करना है और यूनिट प्लेसेस हमेशा सेम रहना है. लाइक दिस वे वी हैव टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस. नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज हियर 4489. अभी आप जब 4489 कर रहे हो तो अभी आपके पेयर्स क्या होंगे? 89 एक पेयर है और 44 एक पेयर. ओके. तो 44 का नियरर नंबर क्या होगा? 44 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जो हमने यहाँ पे लिखे थे ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. तो यही परफेक्ट स्क्वायर से आपको स्टार्ट करना है जब आप स्टार्ट कर रहे हो. तो 44 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब क्या है? 6 6 वी कैन टेक. 6 6 36. अभी क्या करना है? 6 + 6 यहाँ पे होगा 12. अभी आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 44 - 36 इज 8. टेकिंग वन पेयर डाउन साइड. एक पेयर जब आप नीचे ले रहे हो तो 8 89. अभी 12 आपका फिक्स नंबर है
तो यूनिट प्लेस पे आपको चेक करना है. इफ़ सपोज आई एम चेकिंग हियर फॉर 122 मीन्स आई शुड टेक 2 ज़ा. यूनिट प्लेस आपका सेम आना है. अगर आप 2 ले रहे हो तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा. तो आंसर क्या होगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 विच इज़ स्मॉलर. सो वी कैन नॉट टेक फॉर दैट नंबर. इफ़ सपोज आई विल टेक 123 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 which is also smaller. So if I am checking for the next number for 7 ज़ा. Why I am taking 7 ज़ा? Because 7 7 ज़ा will give you as 49. अगर आप यहाँ पे 7 ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपका 7 आएगा. 127 into 7, 7 7 ज़ा 49, carry 4, 7 2 ज़ा 14, 14 plus 4 18, carry 1, 7 1 ज़ा 7, 7 plus 1 is 8. So what you are getting 889 which is your required number. So we can write 127 into 7 is equals to 889. Again if we will subtract here it will become 0. If we will add here it is 134. Upside how to write the final answer. यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 6. यहाँ पे यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 7. तो आपका फाइनल आंसर हाउ विल राइट फॉर दिस स्क्वायर रूट ऑफ 4489 is equals to 67. Square division method is the easiest method for which you can get the answers easily. आप अदर देन दैट अगर आपके दूसरे मेथड्स हैं तो आपको सॉल्व करने के लिए मुश्किल होगा. बट दिस मेथड इज़ वेरी इजी एंड विद दिस यू कैन डू फॉर डेसिमल्स ऑल्सो. अगर आपको पॉइंट्स में भी है तभी भी आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो. नाउ थर्ड क्वेश्चन वी विल गो. Third question is here 3481. 3481. Again applying the same method. 3481. तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा 81. अभी आप यहाँ पे नेक्स्ट पेयर करोगे तो वो 34. 34 अगेन 34 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 34 से पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर है 25. We can write 5 5s are 25. Here we have to add 5 plus 5 is 10. If we will subtract here 34 minus 25 is 9. Then 81 we are taking downside. It will become as 981. अभी आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है 10 के साथ यूनिट प्लेस पे जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 981 आएगा. इफ़ सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग विथ 9. हम अगर आप 109 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 981. सो 109 9 ज़ा 981. इफ़ आई ऐड इट इज़ 118. इफ़ आई सब्ट्रैक्ट इट इज़ 0. तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा 5. यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 9. तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल्स टू 59. Like this we have to solve. अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 529. फोर्थ क्वेश्चन 529. अभी आपको 529 को पहले पेयर्स करना है. पेयर जब आप करोगे तो यूनिट से ही शुरू करना है तो ये 29 होगा. पहले उसको 5 से नहीं शुरू करना है 9 से शुरू करना है. तो 29 एक पेयर है और 5 एक पेयर है. अभी आपको चेक करना है कि 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 5 का परफेक्ट नियरर नंबर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4. 2 2 ज़ा 4. अभी आप इधर ऐड करोगे तो ये 4 ये सब्ट्रैक्ट 1. एक पेयर डाउन साइड लेना है तो 129. अभी आपको 4 के साथ ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका आंसर 129 आए. सपोज इफ़ आई एम डूइंग विथ 3. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. ये आपको खुद अंडरस्टैंड होगा कि कौन सा नंबर नियरर आएगा तो आप समझ कर उसको मल्टीप्लाई करके ले सकते हो. इट इज़ 0 0 सब्ट्रैक्शन इट इज़ 46. अभी यहाँ पे ऊपर क्या आंसर आएगा ये 2 टाइम्स है तो यूनिट प्लेस यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 3. तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल्स टू 23 विच इज़ योर फोर्थ आंसर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज 3000. Fifth question is 3249. This is your given question now. अभी सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे.
पहले पेयर करेंगे 49 32, तो अभी 32 का नियरर नंबर है 6 6 आप नहीं ले सकते क्योंकि वो 36 होगा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 + 5 इज़ 10, 32 - 5 इज़ 7। अभी एक पेयर क्या है डाउन साइड 749। अभी 749 के लिए आपको क्या नंबर सेलेक्ट करोगे सो दैट वी कैन गेट इट हियर एज 749। तो 10 तो आपको फिक्स नंबर है, अगर सपोज हम 10 के साथ 3 ले रहे हैं तो इट इज़ 1 और 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 3 1 ज़ा, सो इट इज़ वेरी स्मॉलर, सो वी कैन नॉट टेक फॉर दैट। अगर आप सपोज 7 ज़ा लोगे 107 7 ज़ा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, सो आई एम गेटिंग द सेम नंबर हियर, इट शुड बी 7। जो आपका नंबर सेम आ रहा है या फिर एग्जैक्ट नियरर है दैट यू कैन टेक। 107 × 7 इज 749। If we'll subtract it will become 0, here if we'll add it is 114। अब साइड फाइनल आंसर, यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है 5, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है 7, तो आपका आंसर कैसे लिखोगे आप, √of 3249 इज इक्वल्स टू 57। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द 5th क्वेश्चन। अभी 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन है आपका 1369, 1369। अभी 1369 को पहले पेयर करना है, तो 69 एक पेयर हो गया और 12 एक पेयर, सॉरी 13 एक पेयर हो गया। 13 का नियरर नंबर होगा 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 आप नहीं ले सकते क्योंकि 16 13 से ग्रेटर है, तो हम क्या ले रहे हैं वहाँ पे 3 3 ज़ा 9। अभी 13 - 9, 13 - 9 होगा 4, अगर आप एक पेयर नीचे ले रहे हो तो इट इज़ 69, 3 + 3 इज 6, हियर आपको ऐड करना है। अभी आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 469 आएगा। इफ़ सपोज आई एम टेलिंग हियर विद द 7, 67 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, देन अगेन 7 6 ज़ा 42, 42 + 4 46, तो वी कैन राइट 67 7 ज़ा which is equals to 469। If we'll subtract here it will become as 0, if we'll add it will be 74। अभी आपको अप साइड पे क्या है 3 यहाँ पे सेम आ रहा है फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में 7 सेम आ रहा है तो 37। तो what will be the answer here, the square root of 1369 is equals to 37। This is the solution for the 6th question। Now we will go for the 7th question. Let us see what the 7th question is. 7th question in this bit is 5776। अभी आपको फिर से सेम मेथड अप्लाई करना है। 5776 मतलब अगर आप पेयर करोगे तो ये बनेगा 76 और ये होगा 57। नाउ 57 का नियरर नंबर क्या होगा, इट इज़ 7 7 ज़ा 49, वी कैन नॉट टेक 8 8 ज़ा 64, इट विल बिकम ग्रेटर, दैट्स वाई वी आर टेकिंग 7 7 ज़ा 49। अभी 57 - 49 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट इज़ 8। नेक्स्ट पेयर डाउन साइड 76, 7 + 7 इज़ 14। तो अभी आपको 14 के साथ ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका आंसर 6 आएगा। इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग विद द 4, इफ सपोज आई विल मल्टीप्लाई 144 × 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 + 1 17, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 + 5, सो इज इट स्मॉलर, वी कैन नॉट टेक 4 ज़ा, 4 ज़ा आप नहीं ले सकते हो। चेक फॉर 6 ज़ा, 6 6 ज़ा 36, देन कैरी 3, 6 4 ज़ा 24, 25 26 27, carry 2, 6 1 the 6 plus 2 is 8, 876, we are getting it as same, so here what it will be 76, therefore square root of 5776 is 76. 8th question is now 7921. Your 8th question you are having as
7921. If we'll pair here again 7921, 21 एक पेयर है और 79 एक पेयर है. अब आप क्या लोगे यहाँ पे, 9 9 ज़ा 81 इज़ ग्रेटर, तो 8 8 ज़ा 64. अभी आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. 9 minus 4 is 5, 7 minus 6 is 1. Here you have to add 8 plus 8 is 16. Taking one pair down side. तो अभी ये 1 5 और उसके साथ है 2 and 1. नंबर आपका हो गया है 1521. अभी 6 के साथ ऐसा नंबर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप जो मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 1521 आना है. इफ़ सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग विथ 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, carry 1, 3 1 ज़ा 3 4. It is smaller. Then if you'll check it here for suppose 9 ज़ा 169, 9 ज़ा, see 9 9 ज़ा 81, it is looking like same only. 9 6 ज़ा 50. 2 carry 6, 9 1 is 9, 9 plus 6 is 15. So 169 6 is 1521. Again if we'll subtract, it is 0. If we'll add, it will be addition, anyhow we are not using, so you can skip that also. यहाँ पे आपको 8 रिपीट हो रहा है तो 8, और यहाँ पे 9 रिपीट हो रहा है, then it is 9. So what we can write, square root of 7921 is 89. This is the solution for your 8th question. Now we will see for the 9th question. 9th question is here 576. A smaller number it has given 576. If we'll pair now, the one number will remain as it is. 76 एक पेयर है और आपका 5 alone है. So 2 2s we can take 4. Again if we'll subtract 1, एक पेयर आप नीचे ले रहे हो तो 176. 2 plus 2 4. अभी 4 आपका फिक्स नंबर है, 4 के साथ आप नंबर चेंज कर सकते हो. इफ़ विल चेक 43 3 ज़ा इट इज़ स्मॉलर, तो 44 4 ज़ा it is 176. So if you subtract, it is 0. Upside it will be 2 is repeating and here 4 is repeating. So square root of 576 is equals to 24. This is your 9th solution. Now we will go for the 10th solution. The 10th solution here, the question is 1024. If you are pairing the numbers 1024, 24 is the one pair and 10 is the one pair. तो 10 का नियरर नंबर है 3 3 ज़ा 9. 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, इट इज़ 124 हो. अभी आप 3 plus 6. With the 6, what number we can take? If suppose I am taking 2 ज़ा itself you will get 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12. If we'll subtract here it is 0. The upside 3 is repeating 3. Second step में आपको 2 repeat हो रहा है तो 2. So 1024, square root of 1024 is 32. This way we have to do still the 2 remaining questions. Now what this 11th question is 3136. If we'll pair again 3136, 36 आपका एक पेयर है और 31 एक पेयर है. 31 का रियल नंबर 5 5 ज़ा 25. तो 31 माइनस 25 कितना होगा 6. ये अगर आप नीचे ले रहे हो तो 36. 5 plus 5 10. अभी आपको 10 के साथ ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका आंसर 636 है. सो वी कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग विथ 6 तो आपको वो आंसर ईजिली मिल जाएगा. 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6. अगेन इन द सब्ट्रैक्शन इट विल बिकम 0. हियर 5 इज रिपीटिंग तो 5. हियर 6 इज रिपीटिंग 6. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल्स टू 56. This is your solution for the 11th question.
Now the last question, 12th one. The number is given as 900. If you will pair the numbers for 900, 0 is the one pair, 9 is the one pair. 9 itself is the perfect square, तो आप ले सकते हो 3 3s are 9. If we will subtract here, it is 0. If you are taking a pair downside, it will be again 0 and 0. 3 plus 3 is 6. तो 6 को 0 बनाने के लिए आपको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Then it will be like 0 itself. So what you can write the answer, 3 is repeating. So 3, here 0 is repeating means 0. Without doing this step also we can write, as the 2 zeros are there, 1 0 we can write in the square root. जो सेकेंड स्टेप है इट्स नॉट नेसेसरी, आप इसको स्किप करके भी, जैसे यहाँ पे 2 zeros है तो 1 0 उसके स्क्वायर रूट में आप ले सकते हो. तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30. दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय division method, and division method is very important. If you are having any doubt in this division method, you can ask in the comment section. Thank you.